तो एवरीवन वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल उमेश नॉलेज पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। सभी साथियों को हमारा नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उससे संबंधित यह वीडियो होने वाला है। और उनकी जो मिनिमम सैलरी है, डीए जो बढ़ा हुआ है उसमें कम इंक्रीमेंट हुआ जिसके कारण सैलरी कम बढ़ी है, उस पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम आ चुके हैं आपके चीफ लेबर कमिश्नर की जो सेंट्रल की साइट होती है, जो प्राइवेट कर्मचारियों का इसमें जो भत्ता बढ़ता है, मिनिमम सैलरी रिवाइज होती है, जो उससे संबंधित जो भी अपडेट है इस साइट पर उपलब्ध होती है, ठीक है। चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत प्राइवेट कर्मचारी आते हैं उनका जो भी महंगाई भत्ता बढ़ता है उससे संबंधित इस साइट पर उनका अपडेट उनको देखने को मिलता है, ठीक है। नोटिस के माध्यम से उनको पता चल जाता है कि उनका महंगाई भत्ता कितना बढ़ा हुआ है और उनका सैलरी रिवाइज हुआ है कि नहीं, मिनिमम सैलरी रिवाइज हुई कि नहीं हुई है, उससे संबंधित इसमें साइट पे अपडेट मिलता है, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्राइवेट कर्मचारी थे उनका जो डीए बढ़ा था, ठीक है, 4% जो डीए बढ़ा था उसमें उसके बढ़ने से उनकी सैलरी में कितनी इजाफा हुई है, ठीक है। पहले उसको देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि मिनिमम सैलरी में जो मिनिमम सैलरी रिवाइज होती है कितने 5 वर्षों में, वो कब रिवाइज होने वाली है उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं उस वीडियो को, जो 4% डीए बढ़ने के बाद कितनी प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हुआ है, ठीक है। क्या PDF के माध्यम से देख सकते हैं, जो आपका PDF आया हुआ है, ऑर्डर जो आया हुआ था आपका निकला हुआ था 1 अप्रैल को, और जो कि ऑर्डर आया था जो कि जो साइट पे अपलोड हुआ था 2 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। जो साइट पे आपकी जो अप्रैल हुई 2 अप्रैल को अपलोड हुई थी साइट पे, ये नोटिस जो 2 अप्रैल को साइट पर देखने को मिली थी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो 4% आपका डीए बढ़ा हुआ है उसके हिसाब से सैलरी कितनी बढ़ी है, ठीक है, डीए जोड़ने के बाद। तो उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको सभी को पता है कि अलग अलग सिटी होती हैं, ठीक है, उसके हिसाब से महंगाई भत्ता अलग अलग सिटी पे अलग अलग डिपेंड करता है कि ए कैटेगरी की जो सिटी हैं, भारत की ए कैटेगरी की सिटी और बी कैटेगरी की सिटी और सी कैटेगरी की सिटी अलग अलग सिटी होती है, उसके हिसाब से उनका जो डीए होता है उसके हिसाब से बढ़ता है। जैसे कि क्योंकि उनके महंगाई भत्ता अलग अलग होते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, हम बात करें आपके जो फील्ड है आपका एग्रीकल्चर फील्ड है, ठीक है, ये आपका एग्रीकल्चर फील्ड है। एग्रीकल्चर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो आते हैं प्राइवेट कर्मचारी, एग्रीकल्चर के फील्ड है, जिसमें आपकी ए कैटेगरी का जो डीए था वो अभी लेबरों का 164 रुपये चल रहा है, ठीक है, और सुपरवाइजर का 178 रुपये डीए की बात कर रहे हैं, ठीक है, महंगाई भत्ता। और स्किल वर्कर के 194 रुपये, हाई स्किल के 214 रुपये, ठीक है। उसमें रिवाइज करने के बाद ये आपका डीए कर दिया गया है। उसी तरह जो बी कैटेगरीज में आते हैं उनका देख सकते हैं, सी कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं उनका भी आप चेक कर सकते हैं, उनका डीए कितना हो गया है 4% बढ़ने के बाद, ठीक है। उसके बाद उसको जो मिनिमम पेमेंट मिला है डीए को जोड़ने के बाद, मिनिमम पेमेंट ए कैटेगरी सिटी के, जो ए कैटेगरी सिटीज़ में आते हैं, भारत के जो सिटी ए कैटेगरीज में आते हैं, उसके बाद आपका सुपरवाइज़र का डीए जोड़ने के बाद, महंगाई भत्ता जोड़ने के बाद, और आपका स्किल वर्कर का, हाई स्किल का। तो आपको सबको पता है कि जो आपका डीए ए हो गया, और ये आपकी बेसिक पे होता है, ठीक है, जो 333 रुपये आपका जो है बेसिक पे है, ठीक है, आपकी बेसिक पे जिस सैलरी होती है, और डीए महंगाई भत्ता 164 रुपये, उसके हिसाब से दोनों को मिलने के बाद 497 रुपये हुए जो सैलरी बनी आपकी, ठीक है। और ये हम बात कर रहे थे आपके एग्रीकल्चर फील्ड की, जो कि केंद्र सरकार के अधीन प्राइवेट कर्मचारी आते हैं। अगला फील्ड हम बात करेंगे, जो हम बात करेंगे पावर प्लांट से संबंधित जो होते हैं, ठीक है। आपके पावर प्लांट के अंतर्गत जो भी आती हैं, जैसे इसमें लिखा है इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, पावर प्लांट में जो आते हैं उसमें भी आपकी जो महंगाई भत्ता है ए कैटेगरीज का अलग, बी कैटेगरीज, सी कैटेगरीज, जिसमें महंगाई भत्ता आपकी अलग अलग है। लेबर में 255 रुपये है ए कैटेगरीज में, और सुपरवाइजर का 283 रुपये है, क्रिटिकल स्किल वर्कर का जो है 311 रुपये, हाई स्किल का 355 रुपये, ये सिटी में। इसी तरह बी कैटेगरी सिटी है, इसी तरह सी कैटेगरी सिटी है। सब अब इस PDF को आपको मिल गया होगा, चेक कर लिए होंगे सभी साथी, ठीक है। हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। उसके हिसाब से आपका जो मिनिमम पेमेंट बना है ए कैटेगरीज का देख सकते हैं, बी कैटेगरीज का और सी कैटेगरीज का अलग अलग है। ए कैटेगरीज में जो मिनिमम पेमेंट बना है, हम बात कर रहे हैं आपके जो इलेक्ट्रिशियन पावर प्लांट के अंतर्गत केंद्र सरकार के अधीन प्राइवेट कर्मचारी आते हैं, ठीक है। जैसे कि केंद्र सरकार के अंदर पावर प्लांट आते हैं, जैसे कि PUC कंपनी, NTPC होगी, भेल हो गई, ये सब क्या है पावर प्लांट जो कि केंद्र सरकार के अधीन आती है, ठीक है। हम जैसे चर्चा कर रहे हैं आपकी सी कैटेगरीज, जो सी कैटेगरीज मतलब जो कम विकसित सिटी शहर होता है, कम विकसित या कम पॉपुलेशन शहर होते हैं, उसको जिनकी महंगाई कम होती है उसके हिसाब से उनका महंगाई भत्ता होता है, ठीक है। उसको जोड़ने के बाद आपका देख रहे हैं, जो कि लेबर की रेट है 522 रुपये, सुपरवाइजर की 610 रुपये, 734 रुपये है आपकी स्किल क्रिटिकल की, 862 रुपये आपका हाई स्किल वर्कर का है, ठीक है। अब हमने ये सभी देख लिया कि पेमेंट में कितनी इजाफा हुई है। हम बात कर रहे हैं कि आपका मिनिमम जो वेज है सैलरी, उसका रिवीजन कब होने वाला है। मिनिमम वेज जो सैलरी है उसका रिवीजन जो है कब होने वाला है। मिनिमम जो वेज होता है, मिनिमम वेज, उसके रिवाइज़ कब होगा। तो उसकी रिवाइज़ होने की जो संभावना है अलग अलग डिपेंड करती है। अभी जो डीए है उसमें 50% डीए पहुंच गया है, ठीक है, 50% पर आपका महंगाई भत्ता पहुंच गया है। अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो 50% पे भी अगला अगर डीए बढ़ता है तो उस पर रिवाइज़ कर सकती है।
और अगर उनको इस पे 50% के बाद अगर रिवाइज नहीं करना है तो उनको 5-5 साल में रिवाइज करना होता है, ठीक है। 5-5 साल में 5 साल होने के बाद रिवाइज करना होता है उनको 5 साल। इसके पहले कब रिवाइज हुआ है, इसके पहले जो मिनिमम वेज कब रिवाइज हुआ है उसके हिसाब से अगला आपका उसके 5 साल बाद रिवाइज होगा, ठीक है। तो लगभग आपके सन 25 या 25 तक भर में आपका रिवाइज होने की संभावना है, ठीक है। आपकी 2025 में मिनिमम पे जो वेज है, मिनिमम वेज वो आपकी रिवाइज होने की संभावना है, जो कि केंद्र सरकार रिवाइज करेगी, जिससे क्या होगा आपकी जो सैलरी है उसमें ज़्यादा इजाफा होगा, ठीक है। ज़्यादा इजाफा होगा मतलब जो लेबर कैटेगरी है उसके पेमेंट में 3,000 के प्लस इजाफा होने वाला है, ठीक है। 3,000 रुपये प्लस इजाफा होगा अगर मिनिमम वेज में उनका चेंजिंग होती है, रिवाइज की जाती है। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही अपडेट था। मिलते हैं अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।